की जरूरत ही नहीं है। अगर थेरेपी तो सामने वालों को चाहिए ना, जो अक्कड़ मार रहे हैं मेरे आगे, मुझे थोड़ी चाहिए, मैं तो स्माइल कर ही रही हूँ, बट पता चल जाता है लोगों का। थेरेपी उसको जरूरत है जो लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, उनकी मैं डाउन करो। हाँ, थेरेपी हम लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिनमें है ही नहीं ये चीजें। When she opens her mouth, she just talk nonsense. How much less IQ is too less IQ? That's so weird. I don't understand why this person is still relevant. By listening to this answer, she requires therapy the most. In this video, we are going to talk about शहनाज गिल mocking therapy और उनके रूड बिहेवियर के बारे में। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान शहनाज ने थेरेपी को लेकर ऐसा स्टेटमेंट दिया जो काफी इंसेंसिटिव था। पिंक विला के एक इंटरेक्शन में एक फैन ने उनसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मैम डू यू गो फॉर थेरेपी? अब नॉर्मली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जवाब यस, नो या फिर कोई कैजुअल कमेंट होगा, लेकिन शहनाज का रिप्लाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड निकला। उन्होंने कहा, वाई थेरेपी? मुझे थेरेपी की कोई जरूरत ही नहीं है। थेरेपी उन लोगों को चाहिए जो मेरे सामने एटीट्यूड और ईगो दिखाते हैं। जिनको अपना ईगो काम करना है उन्हें थेरेपी की जरूरत है, मेरे जैसे लोगों को नहीं। लेकिन आयरनी ये है कि खुद शहनाज ने कर्ली टेल्स के साथ एक इंटरव्यू में ओपनली बताया था कि उन्होंने अपने एंगर इशू के लिए काफी थेरेपी ली थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी इंटरव्यू में वो थेरेपी को नॉर्मलाइज भी कर रही थी। उन्होंने तब कहा था, हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब थेरेपी की नीड होती है। सबको थेरेपी लेनी चाहिए क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और हर कोई उससे बेनिफिट ले सकता है। अब अगर दोनों स्टेटमेंट को साइड बाय साइड रख के देखो तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आता है। एक तरफ वो खुद कह रही थी कि थेरेपी लेना बिल्कुल नॉर्मल है और किसी को भी कभी न कभी उसकी जरूरत पड़ सकती है, और दूसरी तरफ अब वो कह रही है कि थेरेपी सिर्फ एटीट्यूड और ईगो वाले लोगों के लिए होती है, उनके जैसे लोगों के लिए नहीं। और जब आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो तब ऐसे स्टेटमेंट मेंटल हेल्थ को लेकर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप को और ज्यादा रीइंफोर्स कर सकते हैं। थेरेपी सिर्फ ईगो कंट्रोल करने के लिए नहीं होती। लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, स्ट्रेस, ग्रीफ, रिलेशनशिप इश्यूज और इमोशनल स्ट्रगल जैसे कई रीजन की वजह से थेरेपी लेते हैं। कई लोगों को तो हेल्थ से रिलेटेड सीरियस प्रॉब्लम भी होती है जिनके लिए उन्हें थेरेपी लेनी पड़ती है। इसलिए थेरेपी को सिर्फ एटीट्यूड से जोड़ देना काफी इंसेंसिटिव लगा। उनका ये बिहेवियर कम्प्लीटली हिपोक्रेट लगा, क्योंकि जब जरूरत पड़ी तब थेरेपी को प्रमोट किया और अब उसी चीज को वो ऐसा प्रेजेंट कर रही हैं जैसे थेरेपी लेना कोई इंसल्ट हो। नशा ये ब्रांड के लिए कोलैब करना चाहते हैं। आपके पास पैसे हैं? अभी भी है, यू कांट अफोर्ड मी इजीली। लास्ट ईयर मार्च 2025 में भी शहनाज का एक बिहेवियर को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ था। एक स्मॉल बिजनेस ओनर के साथ एक बिहाइंड द सीन वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक फीमेल एंटरप्रेन्योर शहनाज के पास अपने होम ग्रोन हेयर केयर ब्रांड का कोलैबोरेशन प्रपोजल लेकर आती हैं। ऑब्वियसली नेटवर्किंग इवेंट में ऐसे कोलैबोरेशन डिस्कस होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिला उसने पूरी कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन ही बदल दिया। वीडियो के मुताबिक शहनाज ने सीधा एंटरप्रेन्योर से पूछा, डू यू हैव मनी? विमेन ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि हाँ बजट है। इसके बाद एक्सपेक्टेशन थी कि या तो शहनाज पोलाइटली मना कर देंगी या अपनी मैनेजमेंट टीम से बात करने के लिए बोलेंगी, लेकिन उन्होंने कहा, यू कांट अफोर्ड मी इजिली। ये कम्प्लीटली एरोगेंट, कॉन्डेसेंडिंग और अननेसेसरली रूड था। हाई फीस चार्ज करना या सेलेक्टिव कोलैबोरेशन करना किसी भी सेलेब का पर्सनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन अपनी वैल्यू बताना और सामने वाले को पब्लिकली नीचा फील करवाने में काफी डिफरेंस होता है। अगर कोलैब पॉसिबल नहीं था तो प्लीज कॉन्टेक्ट विद माई टीम या राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग कोलैबोरेशंस बोल देना भी काफी था, लेकिन यू कांट अफोर्ड मी जैसी लाइन काफी डिसमिसिव लगी। और यहीं से लोगों ने शहनाज की केयरफुली बिल्ड हम्बल मिडिल क्लास गर्ल वाली इमेज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड पर्सनैलिटी दिखाना अलग बात है, लेकिन रियल लाइफ इंटरेक्शंस ये एक्चुअली बताते हैं कि कोई इंसान दूसरों को कितना रिस्पेक्ट देता है। और जब भी शहनाज कोई कंट्रोवर्शियल या रूड स्टेटमेंट देती हैं तो उनके फैंस उसे वो तो बच्ची है, उनका नेचर ही नो फिल्टर है, जो दिल में होता है बोल देती हैं कहकर डिफेंड करने लगते हैं। लेकिन ब्लंट होना और डिसरिस्पेक्टफुल होना दोनों अलग चीजें हैं। सीधी बात करना एक पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है, लेकिन अगर किसी को अननेसेसरी बिलिटल फील हो तो उसे ऑनेस्टी नहीं बैड मैनर्स भी कहा जाता है। इसी वजह से हर बार वो दिल की साफ है या बच्चों की तरह बोल देती हैं वाली एक्सप्लेनेशन देकर हर स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से धीरे धीरे सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बन गया है कि शहनाज का नो फिल्टर इमेज अब नो मैनर्स जैसा फील होने लगा है। शहनाज के पास्ट बिहेवियर का सबसे पुराना और सबसे कंट्रोवर्शियल राइवलरीज में से एक था पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस हिमांशी खुराना के साथ उनका कंट्रोवर्सी। उस वक्त शहनाज ने मल्टीपल इंस्टा लाइव सेशन और पब्लिक इंटरेक्शन में हिमांशी को ओपनली टारगेट किया था। बहुत सारी क्लिप्स वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने हिमांशी की म्यूजिक वीडियो का मजाक उड़ाया, उनके अपीयरेंस पर कमेंट किए, उनके वेट को लेकर बॉडी शेमिंग रिमार्क्स किए और कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि हिमांशी की मदर को लेकर भी इंसल्टिंग कमेंट किए गए। जब ये दोनों बिग बॉस 13 में एक साथ आए तो उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइवलरी नेशनल टेलीविजन तक पहुंच गई। ये एक पैटर्न था
जहां पर्सनल अटैक और पब्लिक ह्यूमिलिएशन नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आ रहा था। शहनाज की फैन बेस ने उस वक्त हिमांशी को काफी एग्रेसिवली टारगेट किया था। जब एक सेलेब बार बार किसी राइवल को पब्लिकली अटैक करता है तो उसके फैंस भी उस नैरेटिव को और एम्पलीफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन हेट और साइबर बुलिंग और बढ़ जाती है। और इसी वजह से आज भी कई लोग इस कंट्रोवर्सी को सिर्फ बिग बॉस ड्रामा नहीं बल्कि ऑनलाइन बुलिंग का एग्जाम्पल मानते हैं। शहनाज अपनी लाइफ में आए डिफिकल्ट फेजेस के लिए पब्लिक से एम्पैथी और काइंडनेस की एक्सपेक्टेशन रखती हैं और उनके फैंस भी अक्सर यही अपील करते हैं कि उन्हें अननेसेसरी ट्रोलिंग या नेगेटिविटी का टारगेट ना बनाया जाए। और सबने वो दिया भी है, लोग उन्हें प्यार भी करते थे, लेकिन क्या वही एम्पैथी उन्होंने हमेशा दूसरों को भी दी है? हिमांशी के साथ पब्लिक राइवलरी के दौरान बॉडी शेमिंग, पर्सनल कमेंट और रिपीटेड पब्लिक अटैक को देखते हुए ये एक्सपेक्टेशन काफी वन साइडेड लगती है। जब बात खुद पर आती है तब रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी और काइंडनेस की डिमांड की जाती है, लेकिन जब बात राइवल्स की हो तो वही सेंसिटिविटी कई बार मिसिंग नजर आती है। ऑफ कोर्स ये सब पुरानी बातें हैं, उस वक्त दोनों साइड से स्टेटमेंट आए थे और बिग बॉस के बाद इस राइवलरी को मीडिया ने अननेसेसरली जिंदा रखा। अब अगर बात करें उनके टॉक शो देसी वाइब विद शहनाज गिल की, तो यहाँ भी कहानी कुछ अलग नहीं है। जब शो अनाउंस हुआ था तब काफी लोग एक्साइटेड थे। फैंस को लगा था कि शहनाज का कैंडिड और नो फिल्टर नेचर सेलेब्स के साथ फ्रेश और एंटरटेनिंग कॉन्वर्सेशन देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आते गए वैसे वैसे क्रिटिसिज्म भी बढ़ता गया। इंटरव्यू शुरू तो गेस्ट से होता था, लेकिन कुछ ही देर बाद कॉन्वर्सेशन का फोकस वापस शहनाज पर आ जाता था, चाहे सामने राजकुमार राव हो, आयुष्मान खुराना हो या कोई और बॉलीवुड सेलेब। व्यूअर्स ने नोटिस किया कि कई बार गेस्ट अपना आंसर कंप्लीट भी नहीं कर पाते थे और शहनाज बीच में अपनी लाइफ, अपनी बिग बॉस जर्नी, अपनी स्ट्रगल या इंटरनेट ट्रोलिंग के एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर देती थी। और फिर ऑडियंस का रिएक्शन कुछ ऐसा होता था, इंटरव्यू गेस्ट का चल रहा है या शहनाज का। कई मोमेंट्स में गेस्ट खुद इंटरव्यू से ज्यादा थेरेपिस्ट या मोटिवेटर लगने लगते थे, क्योंकि कॉन्वर्सेशन बार बार उन्हें शहनाज को रीएश्योर करने की तरफ ले जाती थी। कई एपिसोड में शहनाज ओवरली फैमिलियर लैंग्वेज यूज करती दिखी, कभी बीच इंटरव्यू में कंप्लेन करने लगती थी तो कभी कॉन्वर्सेशन का फ्लो ही तोड़ देती थी। जैसे रकुलप्रीत सिंह वाला एपिसोड आया था, एपिसोड के दौरान बैकग्राउंड में क्रू की आवाज आ रही थी और उसी वक्त शहनाज कैमरे के सामने अपनी टीम पर गुस्सा हो गई और उन्होंने चुप रहो बोलकर उन्हें डांट दिया। क्लिप वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने बोला कि गेस्ट के सामने अपनी प्रोडक्शन टीम को इस तरह डांटना काफी अनप्रोफेशनल लगा। पूरे शो को ही ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग बता दिया गया। शहनाज हमेशा अपनी इमेज को नेचुरली कैंडिड और कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड बताती हैं, लेकिन एक बिहाइंड द सीन व्लॉग में उन्होंने अपने शो के लीड स्क्रिप्ट राइटर को इंट्रोड्यूस करते हुए मजाक में कहा था, ये मेरे शो के राइटर हैं, ये ऐसी चीजें लिखते हैं कि गाली मुझे पड़ती है। एक तरफ फैंस बार बार बोलते हैं कि शहनाज जो बोलती है वो दिल से बोलती है, सब नेचुरल होता है, और दूसरी तरफ खुद शहनाज बता रही है कि शो के लिए एक राइटर भी है, और ऊपर से नेगेटिव रिएक्शन का ब्लेम भी राइटर पर जोक के फॉर्म में डाल दिया गया। अगर डायलॉग स्क्रिप्टेड है तो कम्प्लीटली रॉ और नेचुरल वाली इमेज वीक पड़ जाती है, और अगर डायलॉग खुद का है तो ब्लेम राइटर पर शिफ्ट करना अकाउंटेबिलिटी से बचने जैसा लगता है। बिग बॉस के टाइम शहनाज का चाइल्डिश और नो फिल्टर पर्सनालिटी इंटरटेनिंग लगता था, क्योंकि रियलिटी शो का फॉर्मेट ही ऐसा होता है। लेकिन अब वही एग्जैक्ट बिहेवियर मूवी प्रमोशन, सेलेब्स इंटरव्यू और प्रोफेशनल टॉक शो में भी रिपीट होता है, तो वो नेचुरल से ज्यादा फोर्स्ड लगता है। ऑडियंस भी सेलेब के साथ इवॉल्व होती है। हर फेज में सेम पर्सनैलिटी को एग्जैक्टली वैसे ही कैरी करना हर व्यूअर के लिए रिलेटेबल नहीं लगता। शहनाज की पर्सनल ट्रेजेडीज और इमोशनल जर्नी की बात करें तो हम सब इस बात पर एग्री करते हैं कि उन्होंने लाइफ में बहुत डिफिकल्ट फेज देखा है, और किसी भी इंसान के ग्रीफ को जज करना या उसे फोर्स करना कि वो हमेशा स्माइल करे बिल्कुल सही नहीं है। और शहनाज ने भी अपने आप को उस जगह से मूव ऑन किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन अब ऐसे में थेरेपी जैसी चीजों को मॉक करना कूल बात नहीं है, क्योंकि थेरेपी से कई लोगों को ट्रॉमा से रिलीफ मिलता है। और अगर ऐसे ही हर बात पर शहनाज की पीआर टीम उन्हें ये कह के सपोर्ट करेगी कि दिल की अच्छी है, कोई फिल्टर नहीं है इसके अंदर, तो ऐसी चीजों को जब वो मॉक करेंगी तो उन्हें सपोर्ट कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये सब चीजें मॉकिंग के लिए नहीं होती। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, हाइप भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।